सोचिए, जब दो सबसे अच्छी सहेलियां एक मज़ेदार ट्रिप पर निकलें और अचानक तूफान उनकी उड़ान की दिशा ही बदल दे और इसी सफ़र में उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो जाए, क्योंकि अब दोनों का दिल एक ही हैंडसम लड़के पर आ गया है। फिल्म की शुरुआत होती है केट से, जो इंग्लिश टीचर है और क्लास ले रही होती है। तभी वह देखती है कि एक बच्चा छुपकर कॉमिक पढ़ रहा है। केट उसे सबके सामने पढ़कर सुनाने को कहती है। जब बच्चा कॉमिक पढ़ना शुरू करता है तो खुद केट को भी कॉमिक्स में दिलचस्पी होने लगती है, लेकिन तभी प्रिंसिपल आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। बाद में वह केट को अपने ऑफिस बुलाते हैं और केट को नौकरी से निकाल देते हैं। इसके बाद कहानी दूसरी लड़की मेगन पर आती है। वह एक सेल्स गर्ल है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह एक भी सामान नहीं बेच पाती और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। बाहर आते ही वह देखती है कि पुलिस उसकी कार ले जा रही है, क्योंकि उसने कार को गलत जगह खड़ा किया था। फिर केट स्कूल से घर लौटती है। तब हमें पता चलता है कि मेगन और केट दोनों अच्छी दोस्त हैं और साथ रहती हैं। घर आकर केट देखती है कि मेगन गुस्से और मायूसी में नाच रही है, जैसे उसकी ज़िंदगी बेकार जा रही हो। मेगन केट को बताती है कि उसका पूरा दिन बेकार गया ना, तो कोई सामान बिका और ऊपर से पुलिस उसकी कार भी ले गई। इसके बाद केट मेगन को बताती है कि प्रिंसिपल ने भी उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा है। अगले दिन सुबह 4 बजे मेगन केट को उठा देती है और कहती है कि उन्हें कहीं जाना है। केट कहती है कि इस बारे में सुबह बात करेंगे, लेकिन मेगन बताती है कि उनकी फ़्लाइट सिर्फ 3 घंटे बाकी है। केट जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेगन पहले ही टिकट बुक कर चुकी थी, इसलिए उसे साथ जाना पड़ता है। जब वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चेक इन की लाइन बहुत लंबी है और अगर वे उसी लाइन में खड़े रहे तो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तब मेगन वहाँ काम करने वाले एक लड़के से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वह लड़का उन्हें लाइन में लगे बिना ही आगे जाने देता है। इसके बाद दोनों प्लेन में बैठते हैं। केट खिड़की वाली सीट लेती है और मेगन दूसरी सीट पर बैठती है, क्योंकि केट को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए वह घबराहट कम करने वाली दवा खा लेती है। कुछ देर बाद एक लड़का आकर उनके बीच वाली सीट पर बैठता है। पता चलता है कि वह फायर फाइटर कर्मचारी है। केट और मेगन दोनों को वह लड़का अच्छा लगता है और वे दोनों उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। लेकिन केट ने दवा ज़्यादा खा ली थी, इसलिए अचानक वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फ्लाइट के कैप्टन घोषणा करते हैं कि फ्लोरिडा में तूफान की वजह से विमान को सेंट लुइस इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद केट और मेगन सेंट लुइस के एक होटल में कमरा बुक करती हैं, जब तक अगली फ़्लाइट नहीं आती। फिर केट और मेगन कमरे में जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ती हैं और वहाँ उनकी मुलाकात रायन से होती है। मेगन कहती है कि उसकी सहेली की शादी है और वह रायन से पूछती है कि वह वहाँ क्यों आया है। फिर रायन दोनों को ड्रिंक पर चलने का न्योता देता है और दोनों मान जाती हैं। कमरे में मेगन को याद आता है कि उसका बैग खो गया है, इसलिए वह केट से पूछती है कि क्या वह उसका ड्रेस पहन सकती है, लेकिन केट कहती है कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है और वह देने से मना कर देती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि केट अकेली ही रायन से मिलने चली जाती है। रायन उससे पूछता है कि मेगन कहाँ है। केट कहती है कि उसे नहीं पता। तभी वे देखते हैं कि मेगन वहाँ आ रही है। उसने पारंपरिक भारतीय ड्रेस पहना हुआ है। रायन मेगन को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बहुत सुंदर लग रही थी। इसके बाद रायन को खबर मिलती है कि तूफ़ान और तेज़ हो गया है, इसलिए उसकी फ़्लाइट और ज़्यादा लेट हो जाएगी। यह सुनकर रायन उदास हो जाता है। उसे खुश करने के लिए मेगन और केट उसके आसपास डांस करने लगती है। डांस करते करते मेगन बहुत नर्वस हो जाती है और उसका ड्रेस गिर जाता है और फिर तीनों वापस होटल लौट आते हैं। धीरे धीरे केट और मेगन रायन को लेकर आपस में झगड़ने लगती हैं। अगले दिन तीनों ने हॉट एयर पर जाने का प्लान बनाया, लेकिन केट को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। यह सोचकर रायन कहता है कि ज़रूरी नहीं कि हम बलून की सवारी करें, कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन मेगन कहती है कि कोई बात नहीं, वे दोनों बलून में बैठेंगे और केट म्यूजियम घूमने चली जाए। केट मेगन को रायन के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वह भी हॉट एयर बलून पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही बलून ऊपर उठता है, केट डर जाती है। फिर बलून उड़ाने वाला आदमी बताता है कि वे अब 500 फुट की ऊंचाई पर हैं। यह सुनकर केट और ज़्यादा डर जाती है। तभी रायन उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर मेगन शैंपेन की बोतल खोलती है और उसका ढक्कन सीधा उड़कर हॉट एयर बलून के कप्तान की बची हुई आंख पर लग जाता है, जिससे उसकी दूसरी आंख भी घायल हो जाती है। इसी वजह से उन्हें मजबूरी में बलून को पास ही हो रहे बच्चों के पार्टी में उतारना पड़ता है। इसके बाद तीनों वापस होटल लौट आते हैं। रायन स्विमिंग करने के लिए पूल में जाता है। रायन को इम्प्रेस करने के लिए केट और मेगन दोनों बहुत ही खुली खुली ड्रेस पहनकर पूल में आती है। फिर दोनों रायन का ध्यान खींचने के लिए पूल में कूद जाती है। इसी दौरान मेगन की आंख में दर्द हो जाता है। अगले दिन वे दोनों एक कैफे में जूस पी रही होती है। तभी वह देखती है कि रायन एक बैग लेकर कहीं जा रहा है। दोनों उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि वह कहाँ जा रहा है। रायन बताता है कि वह शादी जा रहा है।
तब मेगन और केट उससे पूछती हैं कि क्या वे भी उसके साथ जा सकती हैं। रायन मान जाता है। इसके बाद तीनों कार की तरफ बढ़ते हैं। कार चलाता है क्रेग नाम का एक लड़का जो मेगन को बहुत पसंद आता है। रास्ते में मेगन रायन के हाथों पर लोशन लगाती है। यह देखकर केट को जलन होती है और वह रायन को मेगन की बचपन की फ़ोटो दिखाती है। उस फोटो में मेगन बहुत अजीब लग रही होती है। रास्ते में वे पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। केट वॉशरूम में जाती है और देखती है कि बाथरूम बहुत गंदा है, लेकिन मजबूरी में वह उसका इस्तेमाल कर लेती है। उसी समय मेगन बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और केट अंदर फंस जाती है। किसी तरह केट बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल आती है, लेकिन इस दौरान उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। रायन उसे देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। केट बताती है कि किसी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। इसके बाद केट पानी से खुद को साफ करती है और सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। रास्ते में केट जानबूझकर दर्द होने का नाटक करती है और रायन उसका मसाज करने लगता है। यह देखकर मेगन बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर मेगन वाइन की बोतल में नींद की गोलियां मिला देती है और केट को वाइन पीने के लिए देती है, लेकिन केट वाइन पीने से मना कर देती है। तभी क्रेग मेगन के हाथ से बोतल छीनकर पूरी वाइन पी जाता है। यह देखकर मेगन डर जाती है, इसलिए वह क्रेग से कहती है कि कार वो चलाएगी, लेकिन क्रेग कहता है कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। कुछ घंटों बाद कार में बैठे सभी सो जाते हैं। आखिरकार क्रेग भी बेहोश हो जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से चारों को मजबूरी में एक होटल में रात गुजारनी पड़ती है। वहाँ केट को वाइन की बोतल में डाली गई नींद की दवा के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद केट होटल में अपने लिए अलग कमरा बुक कर लेती है। थोड़ी देर बाद केट ठंडा पानी लेने के लिए बाहर आती है और वहाँ रायन मिल जाता है। रायन कहता है कि तुम हमेशा अपनी दोस्त के साथ रहती थी, मुझे कभी तुम्हारे साथ अकेले बात करने का मौका ही नहीं मिला। यह कहने के बाद रायन केट को किस करने लगता है। फिर दोनों उसके कमरे में जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेगन अकेली ही बार में बैठकर शराब पी रही होती है। तभी वहाँ क्रेग आता है और दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मेगन कहती है कि उन्हें किसी लड़के की वजह से अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन उसी समय गलती से मेगन यह बोल देती है कि वह भी रायन के साथ करीबी रिश्ता बना चुकी है। यह सुनकर केट समझ जाती है कि मेगन भी रायन के साथ सो चुकी है। गुस्से में दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं। झगड़े के दौरान उन दोनों के ऊपर एक अलमारी गिर जाती है। इसके बाद क्रेग आकर केट और मेगन को बाहर निकालता है। होटल का मालिक पुलिस बुला लेता है। इसके बाद क्रेग उनको बताता है कि शादी में समय पर पहुंचने के लिए कार लेकर चला गया है। तब उन्हें पता चलता है कि रायन ही दूल्हा है। यह बात वह दोनों लड़कियों को भी बता देता है। सच जानकर केट और मेगन हैरान रह जाती हैं। वे पुलिस से उन्हें छोड़ देने की गुजारिश करती हैं ताकि वे शादी रोक सकें। नुकसान की भरपाई करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर वे दोनों उस होटल पहुंचती हैं जहां शादी हो रही होती है। वे रायन को देखती हैं। रायन उन्हें देखकर भागता है, लेकिन आखिरकार वे उसे पकड़ लेती हैं। वे रायन से कहती हैं कि उसने दोनों का इस्तेमाल किया है, लेकिन रायन कहता है कि शुरुआत से ही वे दोनों ही उसके साथ फ्लर्ट कर रही थीं। वह यह भी कहता है कि वह उस लड़की के साथ कॉलेज के समय से है और उनसे विनती करता है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद न करें। तभी रायन की पत्नी वहां आ जाती है। सब देखते हैं कि उसका स्वभाव बहुत सख्त है। वह हमेशा रायन पर हावी रहती है और हर बात पर उसे डांटती है। यह देखकर मेगन और केट सोचती हैं कि शादी के बाद रायन की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी और वह पछताएगा। इसी बारे में सोचते हुए मेगन और केट एयरपोर्ट लौट आती हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट 4 घंटे बाद है। इस बीच मेगन क्रेग से मिलने उसके दुकान पर जाती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर मेगन क्रेग को किस कर देती है। इसके बाद मेगन एयरपोर्ट पहुंचती है और केट से कहती है कि शायद अब उन्हें साथ में नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगी। इस पर केट भी हाँ कहती है। फिर केट अपनी स्कूल लौटती है और प्रिंसिपल से कहती है कि वह नौकरी नहीं छोड़ेगी। इस पर प्रिंसिपल मुस्कुराकर कहता है कि किसने तुमसे नौकरी छोड़ने को कहा, बल्कि हम तो चाहते थे कि तुम वॉलीबॉल टीम की कोच बनो। यह सुनकर केट राजी हो जाती है। दूसरी तरफ मेगन और क्रेग का रिश्ता शुरू हो जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई मूवी रिकैप की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।